उसने महिला की लाश के गले से सोने का रानी हार निकालकर अपने गले में डाला। फिर उसने उस लाश के हाथों में पहनी सोने की चूड़ियों को उतारा और अपने हाथों में डाला। सजी धजी लाश के माथे से मांग टीका निकालने के बाद वो इटलाने लगी। गले में सोने का बड़ा सा हार लटकाकर, हाथों में कंगन, माथे पे टीका पहनकर वो खुद को महारानी समझने लगी। नीचे जमीन पर लाश पड़ी थी और लाश के सामने वो सोने के भरे हुए गहनों को देख देख कर खुश हो रही थी। ये महिला जिसकी लाश जमीन पर पड़ी थी वो थोड़ी देर पहले तक जिंदा थी, लेकिन इस दूसरी लालची महिला ने उसे मौत की नींद सुला दी। ये कहानी है साइनाइड मल्लिका के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला सीरियल किलर की, जिसने बेंगलुरु के एक मंदिर को अपना गुनाहों का ठिकाना बनाया। ये वो हैवान थी जिसने इंसान तो छोड़ो, अपने लालच के चक्कर में भगवान तक को नहीं छोड़ा। बात है करीब 24 साल पुरानी। बेंगलोर में एक मंदिर में केडी केम्पम्मा नाम की महिला रहती थी। ये खुद को भगवान की सबसे बड़ी भक्त करती थी और ये दावा करती थी कि मंदिर ले जाकर महिलाओं के सारे दुख दर्द दूर कर देती है। ये खुद को भगवान का मसीहा बताती थी। वो महिलाओं को विश्वास दिलाती थी कि उसके पास वो साधना है जिसकी बदौलत वो उनकी जिंदगी में सुख ला सकती है। केडी केम्पम्मा मंदिर में पूजा पाठ करती, लेकिन इसकी नजर मंदिर में आने वाली उन अमीर महिलाओं पर होती। ये उन महिलाओं की तरह अमीर बनना चाहती थी और यहीं से इसके साथी दिमाग में एक ऐसा खौफनाक अपराध ने जन्म ले लिया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अपराध को अंजाम देने का साइनाइड मल्लिका का ये तरीका बेहद भयानक था। ये मंदिर में आने वाली अमीर महिलाओं से मिलती और उनके दुखों को जानती। ये उन्हें भगवान के चमत्कार की कहानियां सुनाती और उन्हें अपने झांसे में लेकर उनके कष्टों को दूर करने की बात करती। कई महिलाएं बच्चों की चाह में, कई नौकरी पैसे की चाह में, तो कई घर में सुख शांति की चाह में उसके पास आती और उसके झांसे में फंस जाती और फिर ये उन्हें एक खास अनुष्ठान के लिए एक सुनसान जगह पर बुला। इस अनुष्ठान के लिए ये या तो एकदम सुबह का वक्त चुनती या फिर रात का, जब आसपास कोई नहीं होता। महिलाओं को ये उनके पूरे गहने में सज धज कर उसके पास बुलाती। ये कुछ दिखावा करने के लिए उस महिला के सामने पूजा पाठ करती और फिर उसे आंख बंद करने के लिए कहती। इस दौरान ये महिला के प्रसाद में साइनाइड मिला देती और फिर उस महिला को दे देती। साइनाइड पल भर में ही महिला की जान ले लेता। उसके बाद ये साइनाइड किलर महिला की लाश से गहने और पैसे छीनकर वहां से फरार हो जाती। इस साइनाइड की मल्लिका का पहला निशाना था बेंगलुरु की रहने वाली ममता राजन। 1999 में इसने ममता राजन का कत्ल किया, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। इसके बाद तो जैसे बेंगलोर में अमीर महिलाओं का कत्ल होने का सिलसिला शुरू हो गया। अक्सर अखबारों में अमीर महिलाओं की मौत की खबर छपती, लेकिन कातिल कौन है ये बेनकाब नहीं हो पा रहा था। इसी साल केडी केम्पम्मा ने 5 महिलाओं को प्रसाद में जहर देकर मार डाला। भगवान के नाम पर एक क्राइम करती रही और कोई इस महिला पर शक भी नहीं कर पाया। 5 कत्ल हो चुके थे, इसलिए इसने कुछ समय के लिए पूजा पाठ का दिखावा छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू किया। इसी दौरान ये एक घर से गहने चोरी करती हुई पकड़ी गई। इस मामले में इसे 6 महीने की सजा हुई। ये सजा काट कर वापस आई। तब तक बेंगलोर में मौत की खबरों को लेकर जो हड़कंप था वो शांत हो चुका था। इस साइनाइड किलर ने भी 5 महिलाओं का कत्ल करके अपने पास इतना पैसा और इतने गहने जमा कर लिए थे कि इसने कुछ समय तक कोई अपराध न करना ही मुनासिब समझा। करीब 5 साल बाद जब इसका पैसा खत्म होने लगा तो इसने फिर एक नई महिला को अपना शिकार बनाया। इस बार इसके झांसे में आई बेंगलोर की रहने वाली नागवेणी नाम की एक बेहद अमीर महिला। उसी पुराने अंदाज में इसने पूजा पाठ और एक खास साधना करवाने के लिए इस महिला को एक सुनसान इलाके में बुलाया और उसे साइनाइड देकर मार दिया। एक बार फिर बेंगलुरु में दहशत फैल गई। महिलाओं में फिर डर बैठ गया। ये साफ था बेंगलोर में सीरियल किलिंग हो रही थी और साइनाइड किलर फिर से लौट आई है। पुलिस ने एक बार फिर पुरानी फाइलों को ओपन किया। कत्ल ठीक वैसे ही हुआ था जैसे पिछली 5 महिलाओं का हुआ था। अब ये मामला बेहद चैलेंजिंग हो गया था। मरने वाली सारी बड़ी घर की महिलाएं थी। छानबीन शुरू हुई और इस बार ये साइनाइड मल्लिका नहीं बच पाई। 2007 में पुलिस ने केडी केम्पम्मा को एक बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। पुलिस कस्टडी में इसने कबूल किया कि इसने 8 महिलाओं को प्रसाद में साइनाइड मिलाकर दे दिया और ये अमीर बनना चाहती थी। ये उन अमीर महिलाओं की तरह ही दिखना चाहती थी और इसलिए इसने इस खौफनाक रास्ते को चुना। केडी केम्पम्मा का जन्म कर्नाटक के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन से ही ये अमीर बनने के सपने देखती थी, लेकिन इसकी शादी एक दर्जी से कर दी गई।
शादी के बाद इस महिला ने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में इसने जिस घर में काम करती थी वहीं चोरी कर डाली। 1997 में इस चोरी के आरोप में इसे जेल जाना पड़ा। 1 साल बाद जब ये लौट कर आई तो इसके पति ने इसे घर से निकाल दिया। केडी का साथी दिमाग हमेशा कुछ उल्टा ही सोचता था। इसने कुछ काम वाले को अपने झांसे में लेकर चिटफंड कंपनी बनाई। महिलाओं से इस कंपनी के नाम पर पैसा ऐंठा, लेकिन ये कारोबार ज्यादा दिन नहीं चल पाया। अब पैसों को कमाने का नया तरीका इसके दिमाग में आया और इस बार इसने मंदिर की शरण ली। साइनाइड की मलिका खौफनाक चेहरा साइनाइड की मलिका का ये खौफनाक चेहरा कई सालों तक लोगों के सामने नहीं आया, लेकिन 2007 में जब ये पकड़ी गई तो इसने अपने सारे गुनाह का काला चिट्ठा पुलिस को बयां कर दिया। 2012 में इसे अदालत ने सजाए मौत दी। हालांकि बाद में इस साइनाइड मलिका की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया और अब ये बेंगलुरु की जेल में सजा काट रही है।